Hi everyone. In this video, let us have a look at Google Kickstart Round G 2020 problem number 1, that is Kickstart. So let us understand the question. Senia is very fond of reading books, so she kicks off her day by reading a fragment from her favorite book before starting with the rest of her morning routine. Morning से पहले एक book पढ़ती है, उसमें से एक fragment पढ़ती है. A fragment is simply a substring of the text. कहीं भी वर्ड फ्रेगमेंट अगर यूज किया जाए इस क्वेश्चन में तो उसका मतलब है सबस्ट्रिंग. ठीक है. Senia is somewhat superstitious and believes that her day will be lucky if the fragment she reads, fragment मतलब substring she reads starts with the string kick and then goes with 0 or more characters and eventually ends with the string start, even if the overall fragment makes little sense. क्या बोला गया है कि वो जो फ्रेगमेंट पढ़ती है उसको लकी बोलेंगे. लकी फ्रेगमेंट कब? अगर वो फ्रेगमेंट यानी कि सब स्ट्रिंग किक वर्ड से स्टार्ट होता है, फिर 0 और मोर कैरेक्टर्स, कुछ हो भी सकता है कुछ नहीं भी हो सकता है, काफ़ी कुछ कैरेक्टर्स हो सकते हैं, और एंड हो स्टार्ट से. फिर ये पूरा जो वर्ड है वो कोई मीनिंग करे ना करे कोई ये वो कंसिडर नहीं करना. बस अगर सबस्ट्रिंग स्टार्ट हो रही है किक से, एंड हो रही है स्टार्ट से, और बीच में कुछ है नहीं है, इट्स ओके. तो ऐसे फ्रेगमेंट को हम क्या बोलेंगे? लकी फ्रेगमेंट. Given the text of the book, count the number of different lucky fragments that Senia can read before the book gets old and she needs to buy another one. अब यहाँ पे एक हमें टेक्स्ट दिया गया है, वो भी कंटिन्यूस सबस्ट्रिंग है, तो बोला गया है कि उसमें लकी फ्रेगमेंट कितने होंगे. ठीक है. तो बेसिकली मान लो ये हमारा स्ट्रिंग है. ठीक है. तो मान लो यहाँ पे किक है, यहाँ पे कुछ वर्ड है, फिर यहाँ पे स्टार्ट है. ठीक है. फिर मान लो यहाँ पे भी किक वर्ड है, यहाँ पे कुछ है. ठीक है. तो इसमें मान लो यहाँ पे स्टार्ट है और यहाँ पे कुछ है, तो इसमें कितने लकी फ्रेगमेंट हुए? ऐसा सबस्ट्रिंग फ्रेगमेंट, लकी फ्रेगमेंट मतलब जो कि किक से स्टार्ट हो और एंड से खत्म हो. तो ये एक, क्योंकि ये स्टार्ट से खत्म हो रहा है और किक से स्टार्ट हो रहा है, और ये दूसरा. तो यहाँ पे आंसर, यहाँ पे कितने लकी फ्रेगमेंट है? 2. स्टार्ट के बाद किक नहीं चलेगा, किक फिर कुछ भी वर्ड्स हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, और एंड होना चाहिए स्टार्ट से, तो यहाँ पे 2 है. 2 fragments are considered to be different if they start or end at different position in the text. ठीक है. स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स अलग होने चाहिए. Even if the fragments read the same, also note that different lucky fragments may overlap. ठीक है. मतलब अगर यहाँ पे ये जो वर्ड है, अगर यही सेम वर्ड यहाँ पे भी हो, जो कि किक से स्टार्ट हो, एंड से खत्म हो, और बीच में वो सेम वर्ड्स हो, फिर भी दोनों को हम कंसिडर करेंगे, भले ही रिपीटेटिव हो. हमें सिर्फ एक ही चीज़ देखनी है कि जो स्टार्टिंग इंडेक्स है और एंडिंग इंडेक्स है दोनों अलग होने चाहिए. मतलब अगर स्टार्टिंग इंडेक्स सेम भी है और अगर मान लो यहाँ पे भी एक स्टार्ट वर्ड आता है, ठीक है, तो इसको भी हम अलग कंसिडर करेंगे. स्टार्टिंग इंडेक्स भले ही सेम हो, एंडिंग इंडेक्स तो अलग है ना, दोनों में से एक अलग होना चाहिए या दोनों. Even if the fragments overlap, different lucky fragments में overlap. ठीक है. तो यहाँ पे देखो, जैसे ये किक और ये स्टार्ट, तो ये एक लकी फ्रेगमेंट हो गया इतना बड़ा, ये किक और ये स्टार्ट ये इतना हो गया, तो ये दोनों ओवरलैप हो रहे हैं इतने पार्ट में. तो बोल रहे हैं कि ओवरलैप भी हो सकते हैं. तो हमें टेस्ट केसेस दिए गए और सब में एक स्ट्रिंग दी गई है और बोला गया है कि कितने इसमें लकी फ्रेगमेंट्स है. ठीक है. तो जैसे इस क्वेश्चन में अब देखें तो किक स्टार्ट किक स्टार्ट किक स्टार्ट किक और स्टार्ट कितने 4 अलग अलग हो सकते हैं. एक ये बड़ा वाला, फिर ये दूसरा, ठीक है, फिर ये तीसरा और ये चौथा. ठीक है. अब इसमें कितने हैं? 4. तो वैसे ही हमें स्ट्रिंग दी गई है और हम बताना है कि इसमें कितने लकी फ्रेगमेंट्स यानी कि लकी सबस्ट्रिंग्स हो सकती है जो कि किक से स्टार्ट हो और एंड से खत्म हो. तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया. अब कंसेप्ट देखते हैं. अब एक बात समझो, मान लो मेरे पास एक स्ट्रिंग है जो कि 1 और 2 से ही बनी है. 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1. ठीक है. तो इसमें अगर मुझसे पूछा जाए कि कितने ऐसे पेयर बनेंगे जिसमें पहले 1 है और बाद में 2 है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? फोर लूप लगाएंगे. मैं ये क्यों कर रहा हूँ यहाँ पे समझ लो. यहाँ पे मान लो कि 1 जो है वो किक वर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो 2 है वो स्टार्ट वर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है. अब ऐसा हम क्यों कर सकते हैं? ठीक है. पहले तो कि बीच में अगर कुछ है
तो वो मैटर नहीं करता, क्योंकि उसमें बोला गया है कि बीच में 0 वर्ड्स भी हो सकते हैं, ज़्यादा वर्ड्स भी हो सकते हैं, सॉरी 0 लेटर्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। पहली बात। दूसरी बात, ये दोनों वर्ड्स ओवरलैपिंग कभी नहीं हो सकते, ठीक है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? मतलब जैसे मान लो 2 वर्ड है, आइस और एलिफेंट, ठीक है। तो ये ओवरलैप हो सकते हैं क्योंकि ई कॉमन है, ठीक है। तो जो हमारी बड़ी स्ट्रिंग है, मान लो उसमें आइस और एलिफेंट ऐसे हो सकते हैं जहां पे ई ओवरलैप हो रहा हो, लेकिन इसमें के, आई और सी है, इसमें एस, टी, ए और आर है, तो ये दोनों कभी किसी भी एंगल से एक भी लेटर ओवरलैप नहीं हो सकता। तो इनको हम डिस्टिंक्ट ऐसे कंसिडर कर सकते हैं कि ये दोनों डिस्टिंक्ट है। तो मैंने किक को 1 से रिप्रेजेंट कर दिया, स्टार्ट को 2 से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। और बीच में कुछ हो ना हो इससे फर्क नहीं पड़ता, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है, क्योंकि वो सब स्ट्रिंग स्टार्ट किक से होनी चाहिए, एंड स्टार्ट से होनी चाहिए, बीच में कुछ हो भी ना हो, ठीक है। अब ये क्वेश्चन से समझते हैं कि ऐसे कितने पैर बनेंगे जो कि 1 से स्टार्ट हो और 2 से एंड हो। उसका मतलब क्या होगा कि वो किक स्टार्ट रिप्रेजेंट कर रहा हो, बीच में कुछ हो ना हो इज नॉट इंपॉर्टेंट। तो ब्रूट फोर्स मेथड क्या होगा? मान लो एरे की साइज है n, तो फॉर i इक्वल टू 0, i इज लेस देन n माइनस 1, i प्लस प्लस, ठीक है। इफ a ऑफ i इक्वल्स टू 1, तो आगे हम जाएंगे फॉर j इक्वल्स टू i प्लस 1, j इज लेस देन n, j प्लस प्लस। इफ a ऑफ j इक्वल्स टू 2, इसका मतलब क्या, i की वैल्यू 1 है, फिर बीच में कुछ मतलब ये 2 भी हो सकता है, ये 2 भी हो सकता है, ये 2 भी हो सकता है। तो a ऑफ j इक्वल टू 2, मतलब i उससे पहले और j उसके बाद में है, मतलब हमें एक पेयर मिल गई i, j इंडेक्स की, जो कि 1, 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, आंसर प्लस प्लस, और ये जो हम 2 फुल लूप के बाहर निकलेंगे तब इस आंसर को प्रिंट करवा देंगे, यही हमारा आंसर होगा। उतने ही 1, 2 के पेयर मिलेंगे हमें, ठीक है। मतलब जो किक से स्टार्ट हो रहा है और स्टार्ट से एंड हो रहा है, ऐसे वर्ड्स। यहां पे प्रॉब्लम क्या है? यहां पे प्रॉब्लम ये है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी। 100 टेस्ट केसेस है, मान लो यही कंस्ट्रेंट्स अगर ले तो, और n स्क्वायर, तो s का स्क्वायर 10 की पावर 10, ठीक है। अब इसमें भी वो किक और स्टार्ट को काउंट करेंगे तो इंटू 20 आ जाएगा, बट वो कुछ यूज का नहीं है अभी दिखा के। तो 10 की पावर 12, तो ये तो टाइम लिमिट एक्सीड हो गई, तो हमें कुछ एफिशिएंट सोचना पड़ेगा, ठीक है। अब वापस 1, 2 के एग्जाम्पल पे आते हैं, ठीक है। अब मान लो कि अब मुझे देखो n स्क्वायर में तो होगा नहीं, ठीक है। अब ऑफ n log n ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, या तो फिर o ऑफ n में करना पड़ेगा, o ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, या तो फिर o ऑफ n log n। अब log n कब आता है? यूजुअली बाइनरी सर्च वगैरह है या सेगमेंटरी जैसा कुछ है तो हो सकता है, वो भी यहाँ पे कुछ ऐसा लग नहीं रहा एज सच। हालांकि आई थिंक सेगमेंटरी यूज कर सकते हैं, बट वो हम अभी नहीं देख रहे हैं, क्योंकि o ऑफ n में भी हो जाएगा, log n में क्यों करना है। सेगमेंटरी का मुझे अभी जस्ट ट्राई हुआ कि कर सकते हैं, बट कोई बात नहीं, ठीक है। अब इसको हम o ऑफ n में कैसे करेंगे? अगर जो मैंने 2 फोर लूप लगाए थे, ठीक है, तो जो पहला फोर लूप था उसमें मैंने क्या चेक किया था, इफ a ऑफ i इक्वल्स टू 1, ठीक है। फिर हम दूसरे फोर लूप में क्या चेक करते थे कि इस i के बाद वाले j i प्लस 1 से लेके n माइनस 1 तक कितने 2 है, वो 1, 2 के पेयर बनेंगे, ठीक है। तो अगर मुझे किसी तरह से एक ही स्टेप में पता चल जाए कि i प्लस 1 से लेके n माइनस 1 तक नंबर ऑफ 2s कितने हैं, ठीक है, मान लो x है, मुझे एक ही स्टेप में पता चल गया, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, आंसर प्लस इज इक्वल टू x, ठीक है। तो एक ही फोर लूप में हो जाएगा। तो अब एक ही स्टेप में मुझे कैसे पता चलेगा, कुछ प्री प्रोसेसिंग करना पड़ेगा। अब मान लो मैं एक 2 जो है, मतलब जो हमारा स्टार्ट है,
उसके काउंटिंग का एक एरे लेता हूँ, ठीक है। मतलब यहाँ पे तो 1 है, यहाँ पे 2 है तो 1 1 0 0 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0 0 और 1। अब इसका अगर मैं सफिक्स सम लूँ, समझो इस बात को, सफिक्स मतलब क्या, पीछे से सम लूँ, तो ये 1 1 1, ये 1 + 1 कितना हुआ 2 2 2 2, 2 + 1 कितना हुआ 3 3 + 1 कितना हुआ 4, और ये 4 + 0 4। सफिक्स सम हम पीछे से लेते हैं, ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि मान लो मैं इस इंडेक्स पे हूँ यहाँ पे, तो ये रिप्रेजेंट करता है कि इस इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी ये, वो क्या रिप्रेजेंट करती है कि यहां से लेके यहां तक कितने मेरे पास 2 है, ठीक है 3। तो देखो 1 2 3, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे वैल्यू क्या है 1, एक ही 1 है, इसके बाद यहाँ पे वैल्यू क्या है 2, मतलब इस यहां से लेके यहां तक 2 2 होंगे, 1 और 1 2, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि सफिक्स सम लेने से क्या बेनिफिट हुआ। अब देखो ये क्या है, काउंटिंग ऑफ 2, ठीक है, ये काउंटिंग ऑफ 2 है और ये उसका सफिक्स सम है, ठीक है। अब इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। ये हम कितनी देर में कर सकते हैं, O ऑफ n में पहले हम जहां पे भी 2 है वहां पे 1 कर देंगे, 1 है वहां पे 0 कर देंगे और सफिक्स सम ले लेंगे। अब देखो, अब मैं इस 1 पे हूं, ठीक है, तो इस 1 के बाद कितने 2 होंगे 4, मतलब इस 1 के साथ 4 ऐसे 2s होंगे जो कि 1,2 के पेयर बनेंगे, 1 2 3 4 4 प्लस, अब ये 2 है 2 है, ये 1 है, इसके बाद कितने 2 है 2 प्लस, इसके बाद कितने 2 है 2, ये और ये, इसके बाद कितने 2 है 2, ये तो 2 है, इस 1 के बाद कितने 2 है 1, इस 1 के बाद कितने 2 है 1, और ये तो 2 है ही। तो हमारा आंसर क्या हो गया 4 + 2 6 + 2 8 + 2 10 + 2 12, 12 1,2 वाली पेयर्स होगी, ठीक है। तो ये हम एक ही फॉर लूप में निकाल लेंगे अगर हम सफिक्स सम कैलकुलेट कर ले तो, ठीक है। तो अब 1 को तो किक से रिप्रेजेंट करना है और 2 को स्टार्ट से। सिंपल हो गया क्वेश्चन। अब हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा ये पूरी स्ट्रिंग है, ठीक है, ठीक है, ये पूरा जो हमारा इनपुट है, हम क्या कर सकते हैं, फॉर i = 0, i + 4 is less than n, i ++, ठीक है। अगर i +1, i +2, i +3 और i +4 ये चारों इंडेक्स है, वो अगर s t a r और t को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, काउंटिंग ऑफ i +4 = 1, ठीक है, i +4। इसका मतलब क्या है कि i से लेके i +4 जो स्ट्रिंग है वो स्टार्ट है, ठीक है। तो ऐसे हम 1 डिक्लेयर कर देंगे जो हमने अभी 2 के लिए किया था। फिर क्या करेंगे, इसका सफिक्स सम ले लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम वापस फॉर लूप लगाएंगे और देखेंगे कि i +1, i +2 और i +3 अगर ये 4 है वो किक वर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम क्या करेंगे, आंसर = आंसर प्लस काउंटिंग ऑफ i +4। इसका मतलब क्या, अगर i से लेके i +3 किक वर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, तो काउंटिंग ऑफ i +4 क्या रिप्रेजेंट करेगा कि i +4 पोजीशन से लेके n-1 पोजीशन तक कितने स्टार्ट वर्ड है, ठीक है। तो वो इतनी पेयर बनाएंगे जो हमने 1 और 2 के एग्जाम्पल में देखा था, ठीक है। 1 को किक से रिप्रेजेंट करते हो, 2 को स्टार्ट से, तो ऐसे हम पूरे में कर देंगे तो हो जाएगा। यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, टेस्ट केसेस 100 है। अब हर एक इंडेक्स पे हम एक फॉर लूप लगा रहे हैं इनर 4 का किक वर्ड को चेक करने के लिए, ठीक है। फॉर लूप ना भी लगाए, हम कंडीशन तो 4 देंगे ना चेक करने के लिए, तो 4 × 10⁵ क्योंकि पूरी स्ट्रिंग के लिए करेंगे, प्लस जो स्टार्ट के लिए हमने सफिक्स सम कैलकुलेट किया है, तो उसमें सभी इंडेक्स के बाद हम i +1 i +2 i +3 और i +4 के लिए चेक करेंगे कि वो स्टार्ट वर्ड है कि नहीं, × 10⁵। ये कितना हो जाएगा 9
इंटू 10⁻⁷, ये हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हो जाएगा। अब जो एक एग्जांपल है वो देख लेते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। देखो KICK x, फिर वापस किक वर्ड है, फिर वापस x है, फिर स्टार्ट है। मैं थर्ड एग्जांपल देख रहा हूँ जो गिवन है ना उसमें, फिर x, फिर किक, फिर x, फिर स्टार्ट, x किक x स्टार्ट। ठीक है, तो इसका अगर हम प्रीफिक्स वाला बनाने जाएंगे, ठीक है, तो देखो यहाँ पे इस इंडेक्स पे वैल्यू 1 होगी क्योंकि वो स्टार्ट को एंड कर रहा है, बाकी सब 0 होगी। फिर यहाँ पे 1 होगी, ठीक है, बाकी सब 0 होगी। अब इसका अगर हम सफिक्स सम लेंगे तो ये 1, इतने में सब में 1 आएगा, यहाँ पे 2 और इन सब में क्या आएगा 2। अब किक यहाँ पे एंड हो रहा है तो इस किक के लिए आगे में कितने स्टार्ट होंगे, ये सभी इंडेक्स की वैल्यू क्या है 2, तो 2 प्लस, क्योंकि ये किक, ये स्टार्ट और इस स्टार्ट के साथ। ठीक है, अब इस इंडेक्स के बाद इसके बाद कितने हैं स्टार्ट 2, 2 प्लस ये स्टार्ट हो गया। इस किक के बाद कितने स्टार्ट है, क्या वैल्यू है यहाँ पे 1, तो 1, तो हमारा आंसर क्या हो गया 5। ये किक इन दोनों स्टार्ट के साथ, ये किक इन दोनों स्टार्ट के साथ और ये किक इस स्टार्ट के साथ। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया और कोड है वो मैंने कमेंट में प्रोवाइड किया है। थैंक यू।